अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शमशाद मलिक साहब ने जो बातें की वो रिती पिटी हुई बातें थीं और उन्होंने तकरीर में कहा कि जल्द ही एस्टेब्लिशमेंट से अदलिया आज़ाद होगी और जो झूठ बोलते हैं या झूठ का साथ देते हैं उन्हें खौफ खुदा नहीं होता। ये सुनते आए हैं कि अदलिया आज़ाद है, लेकिन कहाँ पीसीओ के तहत हलफ लेने वाले कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, आमिरों की हुकूमत को जायज़ करार देने वाले कहते हैं हम आज़ाद हैं, मुंतखब हुकूमतों को डिज़ाल्व करते हैं कहते हैं हम जो है वो आज़ाद हैं। कई बार जमहूरी कदगन लगाए गए, जमहूरियत को ख़त्म कर दिया गया, आमिरों को दावत दी गई कहते हैं हम आज़ाद हैं। कई बार जो है वो ऐसे फैसले किए गए जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, उनकी तस्वीर आवेज़ा हैं, पशेमानी बिल्कुल भी नहीं। किसी दौर में ये लाहौर हाई कोर्ट को कहा जाता था कि ये मियाँ हाई कोर्ट है, ये मियाँ साहिबान हाई कोर्ट है। अब इसी जो अदलिया है उसे कहा जाता है कि ये पीटीआई की अदलिया है और इसे अदालत इमरान कहा जाता है। कौन से फैसलों की आपकी तायीद करें, कौन से फैसलों के हम जो है वो माथे पीटें। आपने तो बड़े ही फैसले किए हैं, आपने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि आवाम कौम तवक्को ही नहीं कर सकती थी। आपने वो फैसले किए हैं जिसका सोच भी नहीं सकते थे। कहाँ गए वो इफ्तिखार चौधरी के 100 मोटो, कहाँ गए साकिब निसार के फैसले, कहाँ गए गुलजार अहमद के फैसले, कहाँ गए उमर अता बंदयाल के उस वक्त की इलेक्शन। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? कौन बेवकूफ़ होगा आपके कहने पर? जनाब, आपने तो वो फैसले सुनाए जिसके लिए किसी बच्चे को भी तवक्को नहीं थी, और अब आप कहते हो कि अदलिया आज़ाद है, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद होगी। अब आपको पता चला है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, अब आपको पता चला है कि इसमें मुदाखलत हो रही है, अब आपको पता चला है कि इस्टेब्लिशमेंट फैसले करवा रही है। 76 बरस से ये फैसले होते आए हैं, ये आज के फैसले नहीं है कि आप सर पीट रहे हो, ये फैसले उस वक्त से आ रहे हैं और अभी तक मनोन आप उस पर अमल करते आ रहे हो। ये अदलिया आज़ाद तब होगी जब आप शब खून नहीं मारेंगे, आमिरों के रास्ते रोकेंगे, आमिरों के जो पीसीओ के तहत हलफ है आप नहीं लेंगे।